क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1 है ना। रिलीजन स्टडी द पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 7 9 6 5 4 7 9 6 5 2 7 9 6 5 0। हमें 3 आगे का टर्म्स लिखना है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 9 6 5 4 है, यहाँ पर 7 9 6, ये तीनों में सेम है, इसका मतलब इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर 5 4 है, यहाँ 5 2 है, यहाँ 50, मतलब ये दोनों नंबर, ये जो नंबर है ना ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना। 54 है, फिर ये 52 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ 50 होगा और यहाँ पर 7 9 6 है ना 6, यहाँ पे 48 होगा। तो मतलब वो इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 कम करना है। कितना कम करना है? 2 है ना। यहाँ से 2 माइनस कर दिए, इसमें 54 में तो 52 आ गया, 52 में 2 माइनस हुआ तो 50 में 2 माइनस करेंगे तो 48, और यहाँ पर माइनस कर दिए 2 तो 46, और फिर इसमें अगर माइनस करते हैं 2 तो आंसर विल बी 7 9 6 4 4। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 8 का बी 10,000 फिर 10 डबल 0 इसमें भी यहाँ पे तो 10,000 है, 10,100 ना, यहाँ पे 100 बढ़ा, यहाँ से 100 बढ़ रहा है, फिर 100 to 100 बढ़ते चले जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा 100 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 3000 4 300 400 एंड 500। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यही सब क्वेश्चन नवोदय वगैरह में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझना बढ़िया से। ये हम लोग इसमें जो नंबर बढ़ रहा है किस आधार पर बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 0 0 है, ये 0 के जगह में क्या हो गया, ये 0 के जगह में 1, फिर 2, ये जो 0 है ना यही 0 1 हो गया, फिर यही 1 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। ये डबल जीरो सब जगह है। ये जो 0 है ना ये 0 को हम लोग 1 फिर 2 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 8 का सी 97,000 98,000 99,000 इसमें भरना हम लोग को। क्या होगा यहाँ से यहाँ पर 1 बढ़ाना है हम लोग को ना। 97 है तो 98 हो गया, मतलब 1 प्लस हो रहा है यहाँ पर 1 प्लस 7 को 8 बनाना है। बाकी ये 3 0 है, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे आएंगे हम लोग, जब यहाँ 1 प्लस कर देते हैं हम लोग तो क्या होगा, तो ये कहानी है। अब यहाँ पे 100 आ गया है यहाँ पे, तो हम लोग इसको फिर +1 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1, फिर हम लोग यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 1 0 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है
write the greatest and the smallest 5-digit number that can be formed with the digits. इसका मतलब हुआ कि हम लोग को ग्रेटेस्ट कुछ नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर दिया हुआ है 7, 4, 5, 3 एंड 9। ये नंबर दिया हुआ, इससे हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। बहुत आसान है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का सबसे बढ़िया तरीका इसमें क्या है कि हम लोग को चूज करना है ना, इसमें देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो 9 नंबर सबसे बड़ा है, 9 लिख देते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 7, 4, 5, 3, तो 7 सबसे बड़ा है। इसके बाद 5, 4, 3। इसका मतलब हुआ ना कि ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, बड़ा से छोटा ना। ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग को ऐसा नंबर लेना है शुरू में जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 9 के बाद इसमें 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3। मतलब हम लोग को इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, बड़ा से छोटा। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे छोटा नंबर देखिए इसमें कौन वाला है, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर हो गया 3, इसके बाद 4, 5, फिर 7 एंड 9। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, छोटा से बड़ा जाना होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, आरोही क्रम में जाना है, छोटा से बड़ा। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा से छोटा बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 10 बना लीजिएगा, अगर आप नहीं सकते बनाने के लिए तो आपको कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें प्लस करना है, तो प्लस को सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंस है, तो डिफरेंस मीन्स माइनस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में मल्टीप्लाई करना है, 13 में आपको मल्टीप्लाई करना है, बहुत ईजी है, आप बना लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो हमको कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में डिवाइड करना है, अगर आपको नहीं आता है डिवाइड करना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो 10, 11, 12, 13 एंड 14 दे आर वेरी इजी ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं फिर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिख रहा है कि राइट ऑल द फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स, all the factors। नंबर 8, 18। इसमें दे रहा है कि आपको 18 है और बी में 30। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फैक्टर निकालने में आपको करना क्या है ना, कि आपको ये देखना है कि किस किस टेबल में आता है 18 ना। आपको ये देखना है कि 18 किस किस टेबल में आता है फैक्टर में। जैसे कि फर्स्ट हम लेंगे तो 1 का टेबल में आएगा, कितना बार में आएगा, तो 18 बार में आएगा, लिख दिए। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 बार में आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार में आएगा, 4 का टेबल में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 6 के टेबल में, अच्छा 6 हम लिख चुके हैं तो 6 तो होगा नहीं, एक ही बार लिखाएगा इसमें, है ना। 3 into 6, 7 में आएगा नहीं, 8 में आएगा नहीं, 9 में, तो 9 2 हम लिख चुके हैं, तो इससे ज्यादा वो होगा नहीं। इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। द फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। मतलब किसका टेबल में आता है, बस 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 6 का आता है, 9 का आता है और 18 का आता है। इसी प्रकार हम लोग को 30 का भी लिखना होगा फैक्टर, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि किस किस टेबल में आता है ना वो। तो 1 का टेबल में तो आएगा नहीं, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 के टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा कितना बार में,
15 बार में 3 का टेबल में आएगा, 4 का टेबल में नहीं आएगा, 5 का टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 7 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, फिर 15 होगा और 30। अब देखिए 1 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 2 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 3 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 30, 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो बस तो जिस किस का टेबल में आता है उसी को हम लोग को लिखना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 राइट ऑल क्वेश्चन नंबर 16 राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, तो 4 का टेबल पढ़ना है लाइक दिस, 1 2 फर्स्ट 5 मल्टीपल है ना, तो हम लोग 1 2 3 4 और 5 कर लेंगे। बी में है 10, बी में है 10, तो आप इस तरह से 1 2 3 4 5 लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान है। अगर पूछे कि फर्स्ट 5 के जगह में अगर नंबर चेंज कर देता है ना कि 10, तो हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे। जितना भी बोलेगा कि 6, तो हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, जितना यहाँ पे लिखा रहेगा 5 6 7 तो उतना का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एचसीएफ फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे एचसीएफ पता नहीं जानते होंगे या फिर भूल गए हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा सीख लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। सी से क्या हुआ? कॉमन। और एफ से क्या हो गया? फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तर ना, सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो अगर नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि वो तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी जो जिससे दिए हुए नंबर डिविजिबल हो गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ये, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ दिया और उसको हम बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल 2 फिगर है 2 and 5। ये एग्जाम्पल है जो हम 2 फिगर है, आप लोग समझिएगा। तो एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो ये एक तरह का डिविजन है, ये है डिवाइड करते हैं हम लोग। डिवाइड कैसे करते हैं उसको देखना है कि अगर 2 छोटा है 5 बड़ा है तो 2 से 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे। इसमें बस रूल ये होता है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता है उसको डिवाइड करते रहना है, डिवाइड करते रहना है, जब तक रिमाइंडर उसका 0 नहीं है। तो 2 2 जा ये 1 आ गया। अब 1 आ गया तो रिमाइंडर तो 0 नहीं है, 1 है, तो फिर इसी 1 से हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ये बार जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको आंसर नहीं लिखना, ये जो है जिससे लास्ट में जो कर दिया जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
18 ले लिए ना, 4 और 18 ले लिए हम लोग। तो 4 ऑब्वियसली छोटा है, तो हम लोग 4 से जो है सो डिवाइड करेंगे 18 को। 4 4 जा 16, 2 आ गया, फिर 2 से 4 को 2 2 जा 4। LCM बहुत आसान है। कुछ बड़ा डिजिट लेते हैं ताकि समझ में आएगा। कुछ बड़ा डिजिट ले रहे हैं, जैसे कि 15 ले लिए और हम लोग ले लिए 98 ना 98। तो वही रूल है, डिवाइड करते रहना है। 98 6 बार में 15 6 जा 90, 8, फिर 8 से 15 को 8 1 जा 8, माइनस करते चल जाना है 7, फिर 7 से 8 को 7 1 जा 7 1 7 1 में। तो यहाँ पे आके जो है वो 1 से पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ क्या होगा, 17 में है, एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट है 12 एंड 16 एंड सेकेंड 15 एंड 35। ये आपका क्लास वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, और ये हम बना देते हैं 12 से 16 और 3 जा 12। एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है एलसीएम निकालना है। बहुत आसान है, एलसीएम आता होगा आप लोग को, नहीं भी आता होगा तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 ना एलसीएम, तो थोड़ा आपको जान लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या लोवेस्ट सी से कॉमन और एम से क्या हो गया मल्टीपल। एलसीएम बहुत आसान है, हम लोग अगर आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। 8 और 12, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो सबसे छोटा हम लोग शुरू करते हैं जैसे 2 से। 2 का टेबल में दोनों आता है कि नहीं, तो 2 का टेबल में आना है दोनों। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से दे देते हैं 2 3। तो हम लोग इसको एक प्रोसेस सिखाते हैं हम लोग, जो बच्चा लोग बहुत आसानी से सीखता है कि जब तक 1 नहीं आए तब तक आप लोग डिवाइड करते रहिए, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं हम लोग। अब आप लोग उसको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना है हम लोग को ना। तो एलसीएम को क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर जितना भी नंबर आया ना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 2 3, 1 को नहीं करते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या हो गया 24। इसमें 2 क्वेश्चन दिया होगा, सेकेंड नंबर आपको खुद बनाना है, नहीं बनेगा तो आप हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपलीफाई है। 19 सिंपलीफाई, थर्टीन प्लस 6 डिवाइड 2 प्लस 5 इंटू 4। इसको बनाने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कुछ रूल्स है जो कि आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। आप लोग पढ़े हैं लेकिन भूल गए होंगे तो हम आपको बता रहे हैं। इसमें हम लोग यूज करेंगे बोर्ड मास, है ना, बी से ब्रैकेट बोर्ड मास, इसके बिना बनेगा नहीं। नहीं भी जानते होंगे तो आप लोग देख लीजिए। बोर्ड से क्या हो गया बोर्ड ब्रैकेट ना, ये ब्रैकेट इस तरह का भी होता है कहीं कहीं। वो से ऑफ, ये ऑफ मल्टीप्लाई करने का रूप है। डी से क्या हो गया आपका डिवाइड, मतलब क्या है कि सबसे पहले इसको हल करना है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अगर ये नहीं है तो फिर इसको, ये नहीं है तो फिर इसको, है ना, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 3 चीज है ना, यहाँ से आपका डिवाइड है,
अच्छा, प्लस है और मल्टीप्लाई है। तो हम लोग सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले, वो तो है नहीं ना, ऑफ नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड का हम लोग प्रोसेस करेंगे। 13 प्लस 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 2 3 जा 6 प्लस, इसके बाद डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो 5 4 जा 20, इसके बाद ऐड कर देना हम लोग, थोड़ा इजी बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, आप इसको जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें हम कुछ अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको घर में बैठ के बना सकते हैं। ये बुक में आपका नहीं दिया हुआ है, हम अपने से दे रहे हैं, आपको बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है तो बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं।